हेलो गाइस। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो गाइस, कभी तुमने सोचा है कि अगर जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड है तो ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म कैसे करती है? एंड इसका आंसर यही है कि जावास्क्रिप्ट का इंजन जब कोड को स्कैन करता है तो सबसे पहले बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जीईसी। ठीक है। उसके दो फेज़ होते हैं। सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज़, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो पहले असाइन होते हैं और वो जाते हैं अनडिफाइंड, है ना। उसके बाद होते हैं फंक्शंस, फंक्शन आते हैं, वो क्रिएट करते हैं अपना एग्जीक्यूशन फेज़। तो पहला मेमोरी क्रिएशन, दूसरा एग्जीक्यूशन फेज़। तो पहले में सारे वेरिएबल्स असाइन होते हैं जो कि अनडिफाइंड जाते हैं होस्टिंग की वजह से। उसके बाद जो फंक्शन है वो भी स्टोर हो जाता है, और जब वो फंक्शन स्टोर होता है तो वो फंक्शन जाता है कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक में जाने के बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है वो फंक्शन अपना। जब वो पूरा फंक्शन हो जाता है तो उस कॉल स्टैक से निकल जाता है। अब जितने भी सिंक्रोनस टास्क हैं वो कॉल स्टैक संभाल लेता है, ये है ना। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हाई, पहले ये चलेगा, फिर कंसोल लॉग डॉट बाय, फिर ये चल जाएगा। लेकिन जितने भी असिंक्रोनस टास्क हैं जैसे कि सेट टाइम आउट इंटरवल या प्रोमिसेस, इन्हें संभालता है वेब एपीआईज। ये प्रोवाइड किया जाता है ब्राउज़र के द्वारा। ये जावास्क्रिप्ट के पास खुद से नहीं होता, ये ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही कोई असिंक्रोनस टास्क आता है तो वो जो टास्क है असिंक्रोनस टास्क, वो इन दो में बटे हुए हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जो प्रोमिसेस रिलेटेड टास्क हैं वो माइक्रो में आते हैं, और जो सेट टाइम आउट और इंटरवल वो मैक्रो टास्क में आते हैं। प्रायोरिटी हमेशा माइक्रो टास्क की होती है। अब जैसे ही कॉल स्टैक में मान लो एक फंक्शन आया, है ना, वो फंक्शन ने अपना फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया और उस कॉल स्टैक से निकल गया। उसके बाद ये जो इवेंट लूप है ये नज़र रखता है कि इसमें क्या चल रहा है और क्या पॉप आउट हो गया। जैसे ये पॉप आउट हो गया, सबसे पहले ये देखेगा कि इस क्यू में क्या पड़ा है, प्रोमिसेस है। अगर है तो सबसे पहले ये प्रोमिसेस को डाल देगा कॉल स्टैक में। फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो पॉप आउट होगी, फिर ये इस सेट टाइम आउट इंटरवल, है ना, अगर जो मैक्रो टास्क है इनको ला के इसमें डाल देगा, एग्जीक्यूट होंगे, निकल जाएगा। तो जनरली इस प्रकार से हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो काम करती है। और यही रीज़न है कि सिंगल थ्रेड होने के बाद भी हम मल्टीटास्क परफॉर्म कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं फिर से बताता हूँ, कॉल स्टैक में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फंक्शन आया, है ना, वो अपना एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, और जैसे ही वो फिनिश हो जाएगा वो इससे बाहर हो जाएगा। इवेंट लूप का काम क्या है? चेक करना कि कॉल स्टैक में क्या चल रहा है और कौन सा टास्क यहाँ क्यू में से असाइन करना है कॉल स्टैक को। वेब एपीआईज जावास्क्रिप्ट के पास नहीं होती, ये ब्राउज़र प्रोवाइड करता है असिंक्रोनस टास्क के लिए। ये सिर्फ सिंक्रोनस टास्क के लिए, और प्रायोरिटी हमेशा माइक्रो टास्क की होती है, यानी कि प्रोमिसेस की। उसके बाद आता है सेट टाइम आउट। अब हम सीधा इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है ना। और उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेयर कोड रन्स, कॉल स्टैक, कीप ट्रैक्स ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। वेब एपीआईज हैंडल असिंक ऑपरेशन, कॉल बैक क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, ये वाला प्रॉमिस के लिए, ये वाला तुम्हारा सेट टाइम आउट सेट इंटरवल के लिए, और ये इवेंट लूप जो कि इन दोनों के लिए।
नज़र बना के रखता है कि कौन सा कब असाइन करना है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो इन सब से पहले ये बनता है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज है ना, मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी। उसके बाद क्या होता है, क्रिएशन फेज, सॉरी मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ वेर ए इक्वल टू हेलो, है ना, और एक फंक्शन भी बना लेता हूँ मैं, फंक्शन ABC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय। और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ABC। तो देखो अब होगा क्या, मेमोरी क्रिएशन फेज में सबसे पहले ये चले जाएगा वेर ए, कॉपी करता हूँ मैं से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, है ना, ये चलेगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये भी चले जाएगा यहाँ पे। अब आएगा एग्जीक्यूशन फेज, तो एग्जीक्यूशन फेज में वैल्यू असाइन होगी। तो अब इस ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी वेर ए इक्वल टू हेलो, है ना, ये हो गई। और उसके बाद ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा ये यहाँ पे आएगा, और ये चलेगा फिर तुम्हारा फंक्शन। तो पहले ये गया मेमोरी, उसमें मेमोरी फेज में, उसके बाद ये फंक्शन भी कॉपी हो गया वहाँ चलेगा, फिर एग्जीक्यूशन फेज में वैल्यू असाइन हो गई वेर ए की हेलो, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा पूरा और कंसोल लॉग आएगा हाय। अब जब ये इसमें पहुँचेगा एग्जीक्यूशन फेज में, तो कॉल स्टैक में ये जब रहेंगे तो फंक्शन अपना एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, है ना, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा जिसमें ये पूरा फंक्शन चलेगा। जब ये पूरा फंक्शन चल जाएगा उसके बाद ये कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा। बस यही है तुम्हारा कॉल स्टैक, इवेंट लूप, वेब एपीआईज एंड ऑल। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है। एंड एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इंटरव्यू में पूछते हैं कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसके पास होता क्या क्या है। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं, इसके बाद होते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट करता है विंडो की तरफ, दिस जो कि ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स विंडो। उसके बाद वही चीज़ मैंने जो बताया, मेमोरी फेस, और उसके बाद एग्जीक्यूशन फेस। यहाँ पे वेरिएबल्स असाइन होते हैं जो कि अनडिफाइंड जाते हैं, किसकी वजह से, होस्टिंग की वजह से। और उसके बाद एग्जीक्यूशन फेस, यहाँ पे फंक्शन अपना एक अलग से फंक्शन स्कोप बनाते हैं
एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं, और उसके बाद अरे उसके बाद कॉल स्टैक से बाहर या आउट हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट दिस मेमोरी फेज, इसमें वेरिएबल साइन होते हैं, है ना। और एग्जीक्यूशन फेज जहाँ पे फंक्शन अपना एक अलग से फंक्शन स्कोप बनाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद कॉल स्टैक से आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये काम करता है। एंड तुम उस डायग्राम को दोबारा से देख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो इसी सब चीज़ का, है ना। पहले एक ये कंसोल लॉग है, फिर ये एक सेट टाइम आउट, फिर ये प्रॉमिस, फिर एक और कंसोल लॉग, फिर ये फॉर लूप और उसके बाद ये लास्ट वाला कंसोल। तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले सिंक्रोनस वाले एग्जीक्यूट होते हैं, फिर तुम्हारे माइक्रो और फिर मैक्रो। अब पहले ये चलेगा, है ना, फिर ये चलेगा, फिर तुम्हारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कंसोल लॉग, उसके बाद ये प्रॉमिस वाला चलेगा और फिर ये सेट टाइम आउट। एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो 1 स्टार्ट ये वाला चला, फिर 2 मिडल ये वाला चला, फिर ये फॉर लूप चला, ये रहा यहाँ पे, फिर ये 3 वाला चला एंड उसके बाद ये प्रॉमिस वाला एग्जीक्यूट हुआ जो कि माइक्रो है, और फिर ये सेट टाइम आउट, ये रहा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।